बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज जो है वो 4.1। हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। और जो हमने जो फर्स्ट वाले जो हैं वो क्वेश्चंस हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6। अब ये देखें, ये हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 25। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्र माइनस 5 का स्क्र। अब ये देखें, अगर हम इसे इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, क्योंकि थर्ड फार्मूला है ना हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये हमें याद होना चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई भी दो वैल्यूज़ हैं तो एक प्लस हो जाएगी और एक हमारे पास माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। सही है। अब हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 36। तो अब ये भी हो गया, पहली वैल्यू है उसका स्क्र, और 6 6 दार 36 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना एक्स प्लस 6 एंड एक्स माइनस 6। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 6 एंड एक्स माइनस 6। और जो ये वैल्यू है ये हमारे पास वैसे आ जाएगी एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 6। अब जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है इसमें x प्लस 5 और x प्लस 6 इसमें भी मौजूद है, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है x प्लस 5 और x प्लस 6 ये वैल्यू जो है वो इसमें भी है। तो अब हम क्या करते हैं, x प्लस 5 एंड x माइनस 6, इसको हम क्या x प्लस 6 इसको हम ले लेते हैं कॉमन। इसको हम कॉमन लेंगे। अब x प्लस 5 इसमें भी है, x प्लस 6 भी है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 6। तो ये अब हमारे पास ये था माइनस का साइन, तो माइनस आ गया। अब चूंकि ये वाली वैल्यू जो है ये हमने कॉमन ले ली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट ये देखें, एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 6। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। तो हमारे पास अब समझें कि इसके नीचे डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो क्या आया x माइनस 6। अब चूंकि जब हम x माइनस 6 को, और ये हमारे पास x माइनस 6 है, x माइनस 6 x माइनस 6, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1। तो हमारे पास ये 1 आ रहा है, हमने इसको x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया x माइनस 5। तो ये हमारे पास माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, जब हम 1 को x माइनस, जब हमारे पास 1 है ये वाला और इसको हमने जो है वो डिवाइड किया है, तो हमारे पास क्या आ गया है x माइनस 6। अब इस x माइनस जो 6 है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 6 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट देखें, ये है हमारे पास x प्लस 5 एंड x प्लस 6। अब x माइनस 5 हमारे पास वैसे आ गया। अब चूंकि बाहर माइनस का साइन है तो जो अंदर वाला साइन है वो प्लस हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 6। अब ये प्लस x और माइनस x आपस में कट गए। जब हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और x माइनस 6 ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है x प्लस 5 एंड x प्लस 6। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया x प्लस 5, और ये आया x प्लस 6 एंड x माइनस 6। अब x प्लस 5 है, ये x प्लस 6 और x माइनस 6 है। जब हम x प्लस 6 और x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, x अब हम जो है वो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्र माइनस 6 स्क्र, क्योंकि ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम इसे लिख देंगे एक्स स्क्र माइनस 36। तो हमारे पास क्या आंसर आया, x प्लस 5 और एक्स स्क्र माइनस 36। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है
एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं। जो ये थर्ड वाली वैल्यू है इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखिए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास थर्ड फार्मूला है। ठीक है, ये है ना कि हम लिख सकते हैं इसको, ये एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास थर्ड फार्मूला है। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। जब हम x प्लस वाई और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, x जो है वो x स्केयर, पहले हम ना अलग अलग लिख लेते हैं। ये हमारे पास आया x माइनस वाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया x प्लस वाई। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हैं वो सेम नहीं है, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ये जो है वो दोनों जो है आ जाएंगी। अब हमने x माइनस वाई को x माइनस वाई से डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। उस 1 को हमने x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आ गया x। अब ये सेम है, तो ये जो x प्लस वाई, क्योंकि ये जो है ये जब डिवाइड करेंगे तो ये तो इधर 1 आ जाएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है वो बच जाएगी, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब माइनस एक्स प्लस वाई ये सेम है, तो हमारे पास क्या बचा x माइनस वाई, और जो नोमिनेटर में वैल्यू है वो भी है y, तो हमारे पास क्या आया x माइनस वाई। जब आप बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, क्योंकि जो मैथ है नाम ही प्रैक्टिस का है। ठीक है, आप जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ही हमें जो है वो क्वेश्चंस की समझ आती है। तो जो हमारे पास ये थर्ड वैल्यू है हम इसको वैसे ही नीचे ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x को अंदर वाली वैल्यू से। हमारे पास क्या आया एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, x को x से मल्टीप्लाई किया, x को फिर y से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्केयर, y को y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। इसको हम ये जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि ये हमारे पास क्या बन जाता है थर्ड फार्मूला, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। और ये जो थर्ड वैल्यू है ये हमारे पास जो है वो वैसे आ गई है माइनस 2xy एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब जो है ये देखें कि जो x माइनस एक्स वाई है और प्लस एक्स वाई है ये आपस में कट गए, तो हमारे पास क्या आया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये जो बच गई है वैल्यू, और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2xy एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये जो थर्ड वैल्यू है ये हमारे पास वैसे ही नीचे आ गई है। अब हम दोबारा जो है वो इनका एलसीएम लेते हैं। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये सेम है, जब सेम होती हैं तो हम इसको वैसे ही राइट कर देते हैं, तो एक्स स्केयर जो है माइनस वाई स्केयर। ठीक है, ये आ गया। अब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। उस 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस वैल्यू से, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस, सिमिलरली अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, तो माइनस 2xy है ये। अब जो है ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, ये हमारे पास बन गया सेकंड फार्मूला। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना x माइनस वाई का होल स्केयर। जो ये फार्मूले हैं ये जैसे कि मैं आपको बुक में दिखाती हूँ कि पीछे जो है ये फार्मूले दिए गए हैं हमारे पास। अब ये देखें ये हमारे पास सेकंड फार्मूला है, x माइनस वाई का होल स्केयर आता है ना, तो क्या आता है एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस वाई 2xy प्लस वाई स्केयर। तो ये देखें ये हमारे पास है ना एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर आ गया माइनस 2xy माइनस 2xy और प्लस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर, हमारे पास ये आ गया। और इसको जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई का होल स्केयर। ये लास्ट पे बुक पे ये देखें ये 292 पेज है, इसके ऊपर जो ये फार्मूला लिखे हुए हैं सम अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, अब ये जो है ये इस फॉर्म में आ गया। अब जो हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है,
अब ये देखें हमारे पास जो है ये फिफ्थ फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो इधर हमने क्या लिख लिया, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ये हमने राइट कर लिया। अब चूंकि ये x माइनस वाई है तो इसका जो एक्सपोनेंट वह 2 है, तो अब हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई हमने इसको इस तरीके से राइट कर लिया। सही है। अब जो है ये हमारे पास है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो वैसे ही आ गई। अब हमारे पास x माइनस वाई और x माइनस वाई आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। ये जो क्वेश्चन है मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास ये जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया था। अब जो ये वाली फर्स्ट वाली दो वैल्यू हैं, अब हम पहले इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये दोनों जो वैल्यूज़ थी ये सेम नहीं थी, तो हमने डिनोमिनेटर में ऐसे ही राइट किया जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं। तो अब जो है वो x माइनस वाई और x माइनस वाई ये सेम थी, हमने इसको 1 से डिवाइड किया और हमारे पास जो है वो अब x वैसे आ गया और x प्लस वाई जो है ये ऊपर चला गया। अब x प्लस वाई है तो ये दोनों सेम है, ये वैल्यू ऊपर आएगी और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी y ये हमारे पास इधर आ जाएगी। अब हमने इनको, ये वैल्यू वैसे नीचे आ गई, अब हमने इनको क्या कर दिया है, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू थी उनको काट दिया है और जो बाकी वैल्यूज़ बची थी वो हमने इसे इधर राइट कर लिया, ये वाली वैसे ही नीचे आ गई। उसके बाद अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वैल्यू ये सेम है, तो हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब जो नोमिनेटर में वैल्यू है उसको हम आपस में इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं वैसे ही हम जो है वो एलसीएम लेने के बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास सेकेंड फार्मूला बन गया, ये हमारे पास फिफ्थ फार्मूला है। सही है। तो अब हमने इनको ओपन कर लिया, इसको इस फार्मूले को भी ओपन किया है, जो सेम थी वो कट गई हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आया, x माइनस वाई और x प्लस वाई। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।